आपने कभी YouTube पर स्क्रॉल करते हुए वो वीडियोस देखी हैं? वो जो अचानक आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। कौन सी? वो सुकून देने वाली जिबली स्टाइल की एनिमेटेड कहानियां। हाँ, वही। मुझे याद है मैंने एक देखी थी। एक बिल्ली थी, बारिश में भीग रही थी और एक छोटी बच्ची उसे घर ले आई। कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ खूबसूरत म्यूजिक और इतनी प्यारी वाइब। मतलब दिल खुश हो गया था। और आप अकेले नहीं हैं। इन वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आते हैं और ये क्रिएटर्स के लिए अब एक सीरियस बिजनेस बन चुका है। बिल्कुल, हजारों डॉलर कमा रहे हैं लोग इससे। जी। और ये जो जिबली स्टाइल है, मतलब वो हाथ से बनी पेंटिंग जैसी एनिमेशन, जिसमें सुकून देने वाले रंग होते हैं, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे। और एक दिल को छू लेने वाली सादगी होती है। सही कहा। उसे देखकर लगता है जैसे किसी ने बहुत मेहनत और प्यार से बनाया है। पर आज सवाल ये है कि क्या हो अगर ये प्यार और मेहनत वाला काम चुटकियों का खेल बन जाए? क्या हो अगर ऐसी वायरल वीडियोस मुफ्त एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कोई भी बना सके? और आज हमारी चर्चा का मुद्दा सिर्फ ये जानना नहीं है कि कैसे, बल्कि ये भी समझना है कि इसका मतलब क्या है। हम एक ऐसे पूरे वर्कफ्लो को समझने जा रहे हैं जो एआई का इस्तेमाल करके आइडिया सोचने से लेकर मतलब बिल्कुल शुरुआत से? बिल्कुल आइडिया सोचने से लेकर वीडियो क्लिप बनाने तक के काम को ऑटोमेटिक कर देता है। हमारा मकसद है इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन का जो दिमाग है, जो कमांड सेंटर है, वो है एक मास्टर प्रॉम्प्ट। ये कोई छोटी मोटी कमांड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा, मतलब डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन सेट है जिससे सारा जादू शुरू होता है। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तरीका इतना स्मार्ट क्यों है। ये सिर्फ एआई को एक कमांड देना नहीं है। नहीं। ये एआई के साथ एक पहले से प्रोग्राम की हुई बातचीत शुरू करने जैसा है। ये प्रॉम्प्ट एआई को मजबूर करता है कि वो क्रिएटर से सही सवाल पूछे। अच्छा, मतलब एआई अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना रहा? बिल्कुल नहीं, वो क्रिएटर को क्रिएटिव प्रोसेस में एक पार्टनर बना रहा है। तो प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सोर्स के मुताबिक एक खास वेबसाइट पर जाना होता है जहां एक व्हाइट बॉक्स में ये लंबा सा मास्टर प्रॉम्प्ट दिया गया है। हाँ, उसे वहां से कॉपी करना है। और फिर Claude.ai जैसे किसी एआई चैटबॉट में जाकर उसे पेस्ट कर देना है। और बस। और जादू शुरू। हाँ, जैसे ही आप पेस्ट करते हैं, एआई फौरन 10 अलग-अलग गिबली स्टाइल कहानी के आइडियाज की लिस्ट दे देता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। एआई सिर्फ आइडियाज देकर रुक नहीं जाता। अच्छा। जैसे ही क्रिएटर उन 10 में से कोई एक आइडिया चुनता है, मान लीजिए आइडिया नंबर 3, तो एआई खुद से 3 बहुत जरूरी सवाल पूछता है। ओके, पहला सवाल क्या होता है? पहला, कहानी में मुख्य कैरेक्टर्स कौन-कौन से होंगे और उनके कपड़ों का रंग क्या होगा, जैसे पत्नी लाल कपड़ों में, पति नीले कपड़ों में और दादी पीले कपड़ों में। ओह, तो ये रंगों का चुनाव वीडियो की पूरी विजुअल लैंग्वेज को तय करता है। एग्जैक्टली। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब है कि क्रिएटर शुरू से ही अपनी कहानी पर कंट्रोल रख रहा है। जी। और दूसरा सवाल और भी गहरा है। एआई पूछता है कि कहानी की सेटिंग किस कल्चर पे आधारित होनी चाहिए। कल्चर? जैसे चाइनीज, जापानीज या फिर रोमन। ये एक बहुत पावरफुल फीचर है। सोचिए, एक ही कहानी को दिवाली के लिए भारतीय अंदाज में और क्रिसमस के लिए यूरोपियन अंदाज में बनाया जा सकता है। वाह। बिल्कुल। ये नीश ऑडियंस तक पहुंचने का एक बेहतरीन तरीका है। और तीसरा सवाल होता है वीडियो की लंबाई का। कितनी लंबी बनानी है? 3 मिनट, 5 मिनट? हाँ, और इन तीनों सवालों के जवाबों के आधार पर एआई पूरी कहानी को कस्टमाइज करता है। ये सिर्फ एक जेनेरिक कहानी नहीं बनाता, बल्कि उन स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ एक यूनिक कहानी गढ़ता है। समझ गया। ये कोलैबोरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। हम्म। अब कहानी का ढांचा तो तैयार हो गया। इसके बाद एआई का अगला कदम और भी कमाल का है। वो सिर्फ एक कहानी की समरी नहीं लिखता, नहीं, बल्कि कहानी के हर सीन के लिए बहुत डिटेल्ड टेक्स्ट टू वीडियो प्रॉम्प्ट्स तैयार करता है। और यहीं पर यह प्रक्रिया सबसे दिलचस्प हो जाती है। सही कहा। और ये प्रॉम्प्ट्स मामूली नहीं होते। इनमें हर छोटी बड़ी चीज की डिटेल्स होती है। कैमरा एंगल कैसा होगा, क्या वो एक वाइड शॉट होगा या क्लोजअप, किरदारों के कपड़े कैसे दिखेंगे, वो क्या एक्शन कर रहे होंगे, जैसे पति धीरे से दरवाजा खोलता है। और यहाँ तक के बैकग्राउंड में किस तरह के साउंड इफेक्ट्स होने चाहिए, जैसे पक्षियों की चहचहाने की आवाज। ये सब कुछ पहले से लिखा होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। अगर बहुत से लोग इसी मास्टर प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या सबकी कहानियां एक जैसी नहीं लगेंगी? मतलब ओरिजिनलिटी कहां से आएगी?
ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हर कोई एक ही तरह का कैमरा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हर किसी की खींची हुई फोटो अलग होती है। सही बात है। यहाँ भी मास्टर प्रॉम्प्ट एक टूल है। ओरिजिनलिटी उन चॉइसेस में है जो क्रिएटर करता है। कौन सा आइडिया चुना, कौन से कैरेक्टर्स, कौन सा कल्चर। और सबसे जरूरी, वो इन एआई जनरेटेड सीन्स को आखिर में कैसे जोड़ता है। बिल्कुल। एआई आपको ब्रिक्स मतलब ईंटें दे रहा है, लेकिन घर का डिजाइन तो आर्किटेक्ट यानी क्रिएटर ही तय करेगा, है ना? समझ गया। और ये प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता। मान लीजिए एआई ने पहले 5 सीन्स के प्रॉम्प्ट्स बना दिए, लेकिन कहानी अभी अधूरी है। तो बस नीचे नेक्स्ट टाइप करना है। और एआई अगले 5 सीन्स के उतने ही डिटेल प्रॉम्प्ट्स बनाकर दे देगा। हाँ, ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पूरी कहानी के लिए सीन्स तैयार ना हो जाएं। ये एक तरह का सेमी ऑटोमेटेड क्रिएटिव प्रोसेस है, जहां इंसान सिर्फ दिशा देता है और एआई उस दिशा में चलकर सारे टेक्निकल डिटेल्स खुद तैयार कर देता है। अच्छा, तो अब हमारे पास टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स का एक पूरा खजाना तैयार है। हर सीन के लिए एक डिटेल स्क्रिप्ट मौजूद है। अब सवाल यह है कि इन टेक्स्ट को असली वीडियो क्लिप्स में कैसे बदला जाए। इसके लिए सोर्स में 2 तरह के एआई टूल्स का जिक्र है और दोनों को इस्तेमाल करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। एक स्ट्रैटेजी? हाँ, और ये स्ट्रैटेजी काफी स्मार्ट है। पहला टूल एक HD क्वालिटी वीडियो जनरेटर है। सोर्स में उदाहरण के तौर पर रनवे ML या पीका लैब्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र है। ये अक्सर 30 दिन के फ्री ट्रायल के साथ आते हैं, है ना? जी, इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी आसान है। अकाउंट बनाने के बाद सेटिंग्स में जाकर प्रॉम्प्ट पेस्ट करना होता है और एआई हाई क्वालिटी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। और दूसरा टूल एक बिल्कुल मुफ्त ऑल्टरनेटिव है। जो लोग पैसे खर्च नहीं करना चाहते या जिन्हें बस कुछ साधारण क्लिप्स बनानी है, उनके लिए बढ़िया है। और इसमें 16:9 का रेशियो सेट करने की सुविधा है, जो YouTube लॉन्ग वीडियोस के लिए परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात, इसमें बनी वीडियो को फ्री में अपस्केल यानी हाई क्वालिटी में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि 2 अलग-अलग टूल्स की जरूरत ही क्यों है? एक ही से काम क्यों नहीं चलाया जा सकता? यही तो स्ट्रैटेजी है। सोर्स में दी गई तरकीब असल में संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करने का एक स्मार्ट तरीका है। सलाह ये है कि जो सीधे साधे आसान सीन्स हैं, जैसे एक घर का बाहरी शॉट या पेड़ों से ढकी एक शांत सड़क, हाँ, उन्हें मुफ्त वाले टूल पर बना ले। और जो ज्यादा मुश्किल और डिटेल सीन्स हैं, जिनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स या इमोशंस शामिल हैं, उन्हें HD वाले ट्रायल टूल पर बनाएं। सोर्स में एक बेहतरीन उदाहरण भी दिया गया है। जैसे एक सीन है जिसमें पूरा परिवार घर में दाखिल हो रहा है और दादी उन्हें देखकर भावुक हो रही हैं। ओह हाँ, इस तरह के इमोशनल और कॉम्प्लेक्स सीन के लिए HD टूल बेहतर रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो चेहरे के भाव और छोटी छोटी डिटेल्स को ज्यादा अच्छे से पकड़ पाता है। ये एक हाइब्रिड अप्रोच है। इससे फ्री ट्रायल के दिन भी बचते हैं और हर सीन के लिए सबसे बेहतर क्वालिटी भी मिलती है। ये एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचना है। सही कहा। ठीक है, तो अब हमारे पास अलग अलग AI टूल्स से बने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं। अब इन टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनानी है, यानी एडिटिंग का काम। लेकिन वीडियो को फाइनलाइज करने के बाद एक कैची थंबनेल और सोशल मीडिया पर प्रमोशन भी तो जरूरी है। और कमाल की बात यह है कि इस सोर्स में इसके लिए भी कुछ फ्री AI टूल्स का जिक्र है। हाँ, ये टूल किट वाकई काफी उपयोगी है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए कोई अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसमें कई टूल्स हैं। जैसे एक है AI हेडशॉट टूल, जिससे कोई भी अपनी साधारण फोटो से एक प्रोफेशनल दिखने वाला हेडशॉट बना सकता है। ये तो लिंक्डइन या चैनल के अबाउट पेज के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल। एक और है AI क्लॉथ चेंजर। ये क्या करता है? ये किसी भी फोटो में कपड़े बदल सकता है। सोचिए, एक कैजुअल टी-शर्ट वाली फोटो को एक क्लिक में बिजनेस सूट वाली फोटो में बदला जा सकता है। वाह, ये थंबनेल्स में वेरिएशन लाने के लिए बहुत काम आ सकता है। और एक फोटो एनहांसर भी है। ये टूल पुरानी, धुंधली या लो क्वालिटी फोटो को HD बना सकता है। ये सब टूल्स कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में बहुत समय बचा सकते हैं और क्वालिटी भी सुधार सकते हैं। सही। तो ये तो हुई इमेज बनाने की बात। चलिए अब वापस अपनी जिबली स्टाइल वीडियो पर आते हैं। हमारे पास अब अलग अलग क्लिप्स तैयार हैं। अब कहानी को जिंदा करने का समय है और ये वो हिस्सा है जहां इंसान का रोल सबसे अहम हो जाता है। मतलब AI ने आपको कच्चा माल दे दिया है, बिल्कुल, लेकिन उसे पकाना और परोसना इंसान का काम है। कहानी की आत्मा, उसका इमोशनल कोर यहीं से आता है। तो इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है।
सबसे पहले सारे क्लिप्स को किसी भी वीडियो एडिटर जैसे कैपकट या डिविंची रिजॉल्व में ले आए। फिर उन्हें कहानी के हिसाब से क्रम में लगाएं, यानी सीन 1, फिर सीन 2, फिर सीन 3। और क्लिप्स के बीच में स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट्स डालना बहुत जरूरी है, ताकि वीडियो देखने में अटकी हुई ना लगे। सही, बल्कि एक कहानी की तरह बहे। और सबसे जरूरी चीज, बैकग्राउंड म्यूजिक। बिल्कुल सही म्यूजिक एक साधारण वीडियो में भी जान डाल सकता है। वो जो कोजी इमोशनल वाइब जिसकी हम बात कर रहे थे, वो 80% म्यूजिक से ही आती है। हाँ, और सोर्स में एक खास म्यूजिक ट्रैक का नाम बताया गया है जिसे YouTube की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी में खोजा जा सकता है। तो कॉपीराइट का भी कोई झंझट नहीं। कोई झंझट नहीं तो एक बार म्यूजिक लग गया, ट्रांजिशन सेट हो गए, फिर बस वीडियो को हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करना है और आपकी वायरल होने वाली जिबली स्टाइल वीडियो तैयार है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पूरा क्रिएटिव प्रोसेस AI जनरेशन और इंसान की सूझबूझ का एक बेहतरीन मिश्रण है। AI आपको वीडियो क्लिप्स देता है, आइडिया देता है, प्रॉम्प्ट स्किप कर देता है। लेकिन कहानी का असली इमोशनल असर एडिटिंग, पेसिंग और सही म्यूजिक चुनने से आता है, जो आखिर में एक इंसान ही करता है। सही कहा, AI एक पावरफुल को पायलट है, लेकिन डायरेक्टर की कुर्सी पर अभी भी इंसान ही बैठा है। तो पूरे प्रोसेस को अगर संक्षेप में दोहराएं तो ये है, एक मास्टर प्रॉम्प्ट से शुरुआत करें, फिर AI चैटबॉट से कहानी के आइडियाज और सीन प्रॉम्प्ट्स बनवाएं, उसके बाद अलग अलग AI वीडियो जनरेटर से क्लिप्स बनाएं, और आखिर में सब कुछ एक वीडियो एडिटर में जोड़कर फाइनल टच दें। और सोर्स में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ये टूल्स काम को आसान तो बना देते हैं, लेकिन असली कामयाबी लगातार मेहनत और कंसिस्टेंसी से ही मिलती है। बिल्कुल, और यहीं से हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल भी निकलता है। अगर टेक्नोलॉजी और ये मास्टर प्रॉम्प्ट सबके पास है, अगर कोई भी ऐसी दिखने वाली वीडियो बना सकता है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो एक क्रिएटर को दूसरे से अलग और कामयाब बनाएगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या ये आपके द्वारा चुना गया कल्चर है जिससे आप एक खास दर्शक वर्ग से जुड़ते हैं, या कहानी में डाली गई वो भावनाएं हैं जो सिर्फ आपकी एडिटिंग और म्यूजिक की समझ से आ सकती हैं, या फिर ये सब कुछ छोड़कर बस लगातार वीडियो पब्लिश करना और उसकी सही मार्केटिंग करना ही कामयाबी की कुंजी है? ये सवाल AI के दौर में क्रिएटिविटी के असली मतलब पर सोचने पर मजबूर करता है।